हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को कि अल्लाह करे पाकिस्तान विन करे इस बार, और बाबर को और रिजवान को जो है ना ओपनिंग आना चाहिए। और जिस तरह से T20 में इनकी परफॉर्मेंस है, इसी तरह से वर्ल्ड कप में वनडे में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 है वो करनी चाहिए। जैसे कि ओपनर हमारा फ़खर जमान है जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि उसको मौका देना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े मैचों का वो प्लेयर है। हमें लगता है कि इंशाल्लाह इस बार हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान एज अ सीनियर टीम बहुत अच्छी टीम है और सबसे ज़्यादा में एक्सपेक्टेशन बाबर से है, बाबर और रिजवान से एक्सपेक्टेशन बहुत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज अपना सफर शुरू करेगी। हैदराबाद में नीदरलैंड से टकराएगी। शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेगा इवेंट में सरप्राइज पैकेज करार। साबिक इंग्लिश कप्तान ऑयन मॉर्गन ने कहा, पाकिस्तानी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड कप के प्रेशर में पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली टीम पाकिस्तान ही होगी। एक और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने पेश गोई की, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार भारत को शिकस्त देगा। वर्ल्ड कप के लिए अभी तक पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे न मिले। ICC भी भारतीय हुकूमत के साथ मिल गया। भारत पर दबाव के बजाय पाकिस्तान को ही उल्टा मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी सहाफियों को व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछने का ऑप्शन दे दिया। कौमी टीम भारत में अपना लोहा मनवाने को तैयार। ट्रॉफी पाकिस्तान लाने को बेताब। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश। सब भरपूर फॉर्म में है। कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने कहा, पहले मैच के लिए फाइनल 11 तैयार है। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को कहीं का ना छोड़ा। वर्ल्ड कप का पहला मैच 9 विकेटों से बासानी जीत लिया। इंग्लैंड के 283 रन के हदफ को कुछ ना समझा। कानवे और रंधवा ने अकेले ही सारा स्कोर बना लिया। दोनों की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कानवे के 152 रन, रुंदारा के 123 रन की इनिंग्स। 37वें ओवर में ही मैच पूरा कर लिया। इंग्लिश बॉलर्स का मार मार कर भुरकस निकाल दिया। सेम करन सिर्फ एक विकेट ले सके। इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा रूट ने 77 रन बनाए। मैट हेनरी ने 3 विकेटें हासिल की। रंधरा मैन ऑफ द मैच करार पाए। अहमदाबाद स्टेडियम में शायकीन के लिए बदतरीन इंतजामात। कुर्सियों पर गंदगी की तस्वीर वायरल। भारत में क्रिकेट का मेला 19 नवंबर तक सजा रहेगा। दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें 10 शहरों में टकराएंगी। गूगल का डूडल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। मोदी की पॉलिसियां मोदी स्टेडियम पर भारी पड़ी। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच फीका पड़ गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रहा। 1,32,000 के स्टेडियम में सिर्फ 11,000 तमाशाई आए। सोशल मीडिया पर शायकीन ने BCCI को आड़े हाथों लिया। आम आदमी पार्टी की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। स्टेडियम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मोदी ही सिर्फ नंबर 1 क्राउड है। इंग्लिश विमेन क्रिकेटर डेनियल वाइट ने लिखा, कहाँ है क्राउड। सहवाग की जानिब से दिफा पर शायकीन बरस पड़े। सचिन तेंदुलकर भी तनकीद की जद में आ गए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस मत आए। नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को ही होगी। नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप वापसी मौखर कराने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ को वापसी फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। कायद मुस्लिम लीग नून का तजवीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। मफाहमती ग्रुप ने पैगाम पहुँचाया, अवाम फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी और बिलों से परेशान है। इनको नवाज शरीफ की वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके अवाम की नब्ज़ देख चुके हैं। मौजूदा हालात में शयान शान इस्तकबाल की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। शाहिद खकार अब्बासी भी लंदन में नवाज शरीफ को यही तजवीज़ दे चुके। दूसरा ग्रुप भी सामने आ गया। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का जहन बन चुका। पार्टी को इस्तकबाल की तैयारी का कह चुके। वापसी मुलतवी हुई तो अवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद। कहा, नून लीग में कोई मफाहमती ग्रुप है न मज़ाहमती। नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम फाइनल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। नवाज शरीफ सऊदी अरब और UAE क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले अफराद के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। साथ मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, गुज़श्ता रोज़ हल्के के कुछ अफराद ने मेरी गाड़ी रोकी, अपने मसाइल बताए, उनके नुमाइंदों को अपने पास बुलाया।
इलाके के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सियासत इबादत है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ गए। हर चीज कीमत जो है 4 साल कंट्रोल में रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत करता हूं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, महंगाई में कमी आ रही है, तमाम साजिशी किरदार अंजाम को पहुंचेंगे। मरियम नवाज की नून लीग अक़लियती विंग इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आग और खून की नदियाँ बहाई गईं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह ब्लैंक जमानत दे दी, मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए, ये किस कानून में लिखा है? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? फैसला दिया जाता अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाजत से होगी। मुलजिम जमानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल करते, पुलिस कुछ न करे। पुलिस क्या मुलजिम के सामने हाथ जोड़कर पहले अदालती इजाजतनामे गिरफ्तार करे? समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट्स कैसे जमानतें दे जाते हैं। अभी मुकदमात का इंदराज नहीं होता और हाई कोर्ट गिरफ्तारी से रोक देती है। ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। परवेज इलाही की हालिया गिरफ्तारी कानून के तहत हुई। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.71 इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 31 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा, इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस है। लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर आपके शहरी महफूज नहीं। वज़ीर आसिम ने अदालत को गुमराह किया। मिसिंग पर्सनस केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा अगले वज़ीर आसिम आएंगे तो उनकी तरजीहात कुछ और होंगी। क्या आप इस मुल्क की तरक्की करने की उम्मीद रखते हैं? कमेटी बनी तो फिर क्या हुआ, सबको पता है। अमली काम करें, केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का फैसला, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के मुल्क भर के 28 जुडिशल कमीशन अरकान को खतूत, तजावीज़ की रोशनी में जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध में साबिक वुसरा से सिक्योरिटी और मराद वापस लेने का हुक्म। सिंध काबीना के साबिक अरकान का ताहाल प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध को मरासला, 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली। अफगानिस्तान से दरामद होने वाली मुतअद्दिद अशिया पर पाबंदी आयद। मेकअप की 14 अक़साम, 12 किस्म का ड्राई फ्रूट बंद। टायर और वैक्यूम फ्लास्क में नेगुलेस्टर भी शामिल। 3 अक्टूबर तक कराची बंदरगाह पर पहुंचने वाला माल रिलीज किया जाएगा। 2 साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड $4 अरब से बढ़कर $6.7 अरब हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं। पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानों की मेज़बानी की। अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि मुआशी बहाली पाकिस्तान की बका और सालमियत का मसला है। सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुल्क को मुआशी दलदल से सिर्फ नून लीग ही निकाल सकती है। 2018 में तरक्की करता पाकिस्तान दिया था, 2022 में डिफॉल्ट वाला मुल्क वापस मिला।
कराची में 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। सिराजुल हक धरने को लीड करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेबुर रहमान का कहना है, डॉलर और पेट्रोल नीचे आया मगर महंगाई नीचे नहीं आई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। घर में गाड़ी धोने और गलत पार्किंग पर बड़ा जुर्माना। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया, गलत पार्किंग पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 3,000 देना पड़ेगा। अदालत का पानी की बढ़ती किल्लत पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, पानी का मसला बहुत अहम है। वक्त आ गया है कि घरों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। इस्लामाबाद में सरकारी गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। एक जाँ भाग, दूसरा जख्मी। गाड़ी खातून ड्राइव कर रही थी। थाना संजगानी की हदूद में वाकया पेश आया। खातून ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी गाड़ी NHA के GM की है। MQM, GDA और JUI को निगरान सिंध हुकूमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखने का फैसला। मनपसंद अफराद की ट्रांसफर, पोस्टिंग और करप्शन पर तफसीलात दी जाएंगी। तीनों जमातें हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखेंगी। पंजाब में बिजली चोरी से वापडा को 100 बिलियन का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है, पंजाब के सिर्फ 27 ग्रिड स्टेशनों पर 42 अरब का नुकसान हुआ। 9 ग्रिड स्टेशन में कसूर में हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसा हकूक हासिल हैं। मजहबी और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब किया। कराची में कैदी ने मिसाल कायम कर दी। फनपारे बेचकर 10 लाख रुपए उम्रे के लिए मां को दे दिए। कैदी एजाज ने 3 लाख रुपए बहन की शादी के लिए भी दिए। अमरीकी करेंसी की तनज़्ज़ुली न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे सस्ता, 284 रुपए 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 284 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 372 पॉइंट्स की तेजी। नॉर्वे के मुसन्निफ युआन फॉसे ने अदब का नोबेल इनाम जीत लिया। 64 साल फॉसे कई ड्रामे, नॉवेल, कहानियां और मसामीन लिख चुके। तहरीरों का 50 ज़ुबानों में तर्जुमा भी किया गया। जो बाइडेन का कमांडर व्हाइट हाउस बदर। अमेरिकी सदर के कुत्ते को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। कमांडर 13 अमेरिकी खुफिया एजेंट्स को काट चुका था। और माहिरा खान की शादी के हर सू चर्चे। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर शादी की मज़ीद तस्वीर शेयर कर दी। दुनिया भर से मुबारकबादों के पैगामात।